नमस्कार फ्रेंड्स। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सुकून की चादर। छोटी सी कहानी है, आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है कहानी सुकून की चादर। रामलाल जी की बनारस शहर के एक छोटे से गांव में एक कपड़े की दुकान थी। महीने में एक बार शहर जाते, वहाँ से गांव वालों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कपड़ा लाते और थोड़ा मुनाफा लेकर बेच देते। उनको अपनी इस रूटीन वाली ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं थी। ईश्वर दाल रोटी का इंतजाम अच्छे से कर रहे थे। पर रामलाल जी की पत्नी घर की इस स्थिति से कुछ खास खुश नहीं थी। वह जब तक ताने देती रहती थी, आज इसके घर में ये आया, आज उनके घर में वो आया, पर हमारे घर तो कुछ भी नहीं आता। रामलाल जी समझाते, सब्र करो, धीरे धीरे काम फैलाएंगे तो काम अच्छे से चलने लगेगा। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता और धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे काम फैलाएंगे तो काम अच्छे से चलेगा। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो कहीं मुश्किल में ना पड़ जाएं। पर उनकी पत्नी जब घर में इन सब बातों को लेकर कलह शुरू कर देती तो रामलाल जी ने सोचा, थोड़ा साहूकार से उधार ले लेते हैं, कुछ से घर के लिए कुछ सामान ले लेते हैं और कुछ पैसा दुकान में लगा देते हैं। फिर उन्होंने वही किया। साहूकार से 5 लाख रुपए उधार लिए और घर के लिए बड़ा फ्रिज, एसी आदि लिया। बाकी पैसे से उन्होंने दुकान की जगह बढ़ाई और वैरायटी का माल दुकान में लाकर रखा। काफ़ी वक्त बीत गया, पर दुकान के काम से कुछ खास कमाई में बढ़त नहीं दिख रही थी और साहूकार से जो कर्ज लिया था उसका ब्याज हर महीने अलग लगता था। अब वे भी और उनकी पत्नी भी महसूस करने लगे, घर के माहौल में जो एक सुकून था वह जाने कहाँ खो गया है। अब करें तो क्या करें। इस बीच रामलाल जी के पिता और उनकी पत्नी शारदा के पिता बाय चांस एक साथ उनके यहाँ आए। वे लोग आपस में अच्छे मित्र भी थे। दोनों ने सारे हालात का जायजा लिया और समझाया, भाई अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि रामलाल का कर्ज उतारने में वे दोनों मिलकर मदद कर देते हैं, पर आगे के लिए उन्हें समझना होगा, सर पर कर्ज का बोझ लेकर चीजें करना ठीक नहीं। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने तय किया कि आगे से इस तरह की स्थिति वो पैदा नहीं करेंगे। शारदा जी ने भी अपने नासमझी भरे व्यवहार के लिए सबसे माफ़ी मांगी, विशेषकर रामलाल जी से। धन्यवाद।